students, good morning to all of you. Welcome to all of you on my YouTube channel Sri Vidya Classes. This is Priya Misra, your math educator. So this is our first class for class 9th. क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का सारा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 स्टार्ट करने के पहले हम बेसिक नंबर्स के बारे में जानते हैं। क्लास 9th में हमें चैप्टर 1 में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। बट क्या आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के पहले भी कुछ जानते हैं? कोई नंबर्स के बारे में जानते हैं? नंबर्स क्या है? नंबर हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 सब जानते हैं। बट नंबर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जो जाता है वो हमारा नेचुरल नंबर्स आ गया। नेक्स्ट होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, वो हमारा होल नंबर कहलाया। नेक्स्ट हमारा आता है, नेचुरल हमने पढ़ लिया, होल नंबर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर, we know that all natural numbers and zero and all negative numbers are called integers। तो हमारा पॉजिटिव नंबर्स हो गया 1 2 3 4 5 0 एंड इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, ये सब हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। डू यू नो व्हाट इज एन इवन नंबर? आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जैसे हमारा आता है, या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इवन नंबर जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो हमारा कहलाता है इवन नंबर। नाउ व्हाट इज ऑड नंबर? ऑड नंबर क्या है? तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए हमारा जो हम लोग चेक कर सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है। नाउ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज रेशनल नंबर। ये आपके लिए पहले से कुछ पढ़ा हुआ होगा और इसमें कुछ डिटेल हम इसका जानेंगे। सो रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन p बाई q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं। p हमारा न्यूमरेटर कहलाया एंड q हमारा डिनोमिनेटर कहलाया। p न्यूमरेटर एंड q डिनोमिनेटर। तो चलिए देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन। A rational number is in the form of p by q where q is not equal to 0। तो डिनोमिनेटर जो हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा 1 2 3 4 कोई भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड p by q के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। लाइक एग्जांपल वी कैन सी 1 by 2 4 by 3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे हमारा जो न्यूमरेटर है 1 है एंड 2 डिनोमिनेटर है, तो q जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। 4 by 5 में देखेंगे p by q के फॉर्म में है, ये 4 हमारा न्यूमरेटर हो गया एंड डिनोमिनेटर के लिए हम एक कंडीशन रखे थे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q हमारा यहाँ 0 नहीं है, q 5 है, तो ये हमारा प्रूफ हुआ ये p by q के फॉर्म में जो है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वही रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आया बात कि क्या डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं रख सकते हैं, तो क्या हम न्यूमरेटर में 0 पुट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, न्यूमरेटर में आप 0 पुट कर सकते हैं। तो द नंबर 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर एज वी कैन रिप्रेजेंट इट इन मेनी फॉर्म्स सच एज वी कैन राइट 0 by 1 0 by 2 0 by 3। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा रेशनल नंबर के लिए कि रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होगा एंड उसके साथ एक कंडीशन होगा q इज नॉट इक्वल टू 0। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। q के प्लेस पे आप नेचुरल नंबर रख सकते हैं 1 2 3 4, बस आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं, तो ये कहलाया हमारा रेशनल नंबर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे वो अब हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला रूल जो है
वो है इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम आपको रेशनल नंबर के डेफिनेशन में भी बता चुके हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारा है द रेशियो पी बाई क्यू कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एंड रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। इसका मतलब है कि जो भी हम रेशियो लेंगे पी बाई क्यू फॉर्म का, उसको हम लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2/4। 2/4 हमारा रेशनल नंबर है, p हमारा 2 एंड q 4 इज नॉट इक्वल टू 0, p बाई q के फॉर्म में है। नाउ अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं तो लोएस्ट टर्म 2/4 का आएगा 1/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2। 1/2 को हम डेसिमल में लिख सकते हैं। 2 से अगर हम 1 में डिवाइड देंगे तो डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.5। 0.5 तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा कहलाया कि ये हम रेशनल नंबर में 1/2 है, 2/4 है, जो हमारा रेशनल नंबर है, और ये प्रूफ भी हो गया कि डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं p गिवन है, q गिवन है एंड p बाई q ये सारे रेशनल फॉर्म में है, जो कि आपको इजीली सिंप्लीफाइड करके भी गिवन है। 10/2 5 रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 जब वी राइट 5 हमारा p दिख गया हमें, बट डेनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसे एक नेचुरल नंबर रहता है तो इसका डेनोमिनेटर में 1 होता है, इसका डेनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है, तो वी कैन राइट 5/1। तो डेनोमिनेटर q हमारा 1 आ गया एंड p हमारा 5 आ गया, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो अगर लेट्स डिस्कस सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे? इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ द सेम साइन, जैसे हम लिखे 4/5, तो 4/5 में 4 भी हमारा पॉजिटिव एंड 5 भी हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऑल आर ग्रेटर देन 0, ये दोनों नंबर 0 से ग्रेटर हैं। एग्जांपल्स आपको कुछ गिवन है, आप ये डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर ऑफ अपोजिट साइंस, सपोज अगर हमारा न्यूमरेटर -5 है एंड डिनोमिनेटर हमने 6 रख लिया पॉजिटिव में, तो ये दोनों अपोजिट साइन में हो गए। न्यूमरेटर -5, डिनोमिनेटर 6, तो ये हमारा आ गया -5/6, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। या वी कैन राइट ऑल्सो -1/5, 9 3/-4। हम डिनोमिनेटर पे भी माइनस कर सकते हैं, बट हम फिर उसके बाद में पॉजिटिव रखेंगे न्यूमरेटर को, क्यों वो हम दिखाते हैं। Now we can also write 3/-4। इसमें हम डिनोमिनेटर को माइनस रखे, निगेटिव रखे, तो ये भी हमारा निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। बट क्या ये हमारा बोलता है निगेटिव रेशनल नंबर, या तो आप डिनोमिनेटर को निगेटिव रखिए या तो आप न्यूमरेटर को निगेटिव रखिए, बट क्या हम दोनों को अगर साथ में निगेटिव रखते हैं तो क्या आता है? लेट्स सी, -2/-4। तो इस कंडीशन में हम माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमारा 2/4 हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसीलिए नेगेटिव रेशनल नंबर में हमेशा या तो न्यूमरेटर माइनस होगा या तो डिनोमिनेटर माइनस होगा। तो ये रेशनल नंबर हमारे 2 टाइप्स के थे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि द रिजल्ट आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर इफ वी मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी 2 रेशनल नंबर्स। हम कोई भी 2 रेशनल नंबर को लें और उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। सपोज हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3/2 लेते हैं रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई 4/6 ले लेते हैं, तो लोएस्ट टर्म में जब हम इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 कैंसल एंड 3 2 जा 6 कैंसल, 2 से 2 भी कैंसल हो जाएगा, तो हमारा 1 आया। 1 हमारा न्यूमरेटर में हो गया, और हम जैसा कि आपने पढ़ा था कि 1 के डिनोमिनेटर में अगर 1 नेचुरल नंबर हो तो उसका डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है, तो 1/1 ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम ऐड करते हैं, नॉर्मली एक रेशनल नंबर लेते हैं 5/1 और एक लेते हैं 6/1, तो हमारा ये आ गया 11/1 हो गया। आप कुछ भी लेकर के देखिए, आपका ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा, अगर हम रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा बोल रहा है
कि a rational number remains the same if we divide or multiply both the numerator and denominator with the same factor. एग्जाम्पल से देखते हैं, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम एक लिए 3/6, ये हमारा रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। हम इसके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारा आया 6/12। 6/12 जब हम लोएस्ट टर्म में करेंगे, 2 से डिवाइड देते हैं 6/12 में, तो हमारा वापस से 3/6 मिल जाता है। तो रेशनल नंबर हमेशा सेम रहता है अगर हम उसमें डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें बोथ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का विद सेम फैक्टर। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, इफ वी ऐड 0 टू अ रेशनल नंबर देन वी विल गेट द सेम नंबर इटसेल्फ। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर भी हम कोई लिए, 5 में 0 ऐड किए, 6 में 0 ऐड किए, तो नंबर इटसेल्फ इसका रिजल्ट आता है। तो सेम प्रोसेस रेशनल नंबर में भी है। आप रेशनल नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं, 4/3 में भी ऐड करते हैं 0, तो हमारा रिजल्ट 4/3 ही आएगा। So now we will study about what is irrational numbers. So an irrational number is a number that cannot be expressed as a ratio of integers. irrational number को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं और ना ही q इज इक्वल टू 0 हमें यहाँ पे कंडीशन मानना होता है। तो irrational नंबर होता क्या है? तो irrational नंबर होता है √2, √5, पाई, ये सब हमारा जो है वो irrational नंबर है जिसका वैल्यू हम लोएस्ट टर्म में नहीं ला पाते हैं। पाई, ये सब हमारा हो गया इरेशनल नंबर, तो हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में और ना ही यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 0 कंडीशन मानना पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो द एडिशन ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर गिव्स एन इरेशनल नंबर। अगर हम ऐड करते हैं एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर के साथ में, तो हमेशा हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर मिलेगा। तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सपोज कोई भी हम एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं। √2 में हम रेशनल नंबर ऐड करते हैं 5, सपोज, क्योंकि 5 भी हमारा रेशनल नंबर है, 5/1 में आता है। तो ये हमारा आंसर आ गया √2 + 5, √2 + 5, ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम इरेशनल नंबर को ऐड फॉर्म में लाते हैं रेशनल नंबर के साथ में, तो हमारा रिजल्ट भी आता है इरेशनल नंबर के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन का है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी इरेशनल नंबर विथ एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर रिजल्ट्स इन एन इरेशनल नंबर। हम किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं √2 में, या 7 से मल्टीप्लाई कीजिए आप √2 में। तो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 में, 7 मल्टीप्लाई √2 इंटू 7, तो हमारा आ गया 7√2, आंसर 7√2 आया। तो ये भी हमारा हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी देख चुके हम लोग। मल्टीप्लिकेशन जब हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में करते हैं तो हमारा आंसर मिलता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम अगर हम किसी दो इरेशनल नंबर का निकालेंगे तो मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, उसका एलसीएम नहीं एग्जिस्ट करता है। सपोज √2 और √5 का आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो √2 और √5 का एलसीएम हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। नाउ आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज द इफ वी मल्टीप्लाई ऑफ टू इरेशनल नंबर इट मे बी आंसर गेट मे बी रेशनल नंबर। तो जब हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें रेशनल नंबर में मिल सकता है। सपोज √5 को मल्टीप्लाई √5 के साथ में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 जो कि रेशनल नंबर है। इस तरीके से इरेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। सो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 9th। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको रेशनल नंबर के डेफिनेशन में बताया था कि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं कहा गया था कि न्यूमरेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में तो हम लोग 0 लिख सकते हैं ना, तो वी कैन राइट यस 0 इज अ रेशनल नंबर। वी कैन राइट 0/1, 0/2
एज यूजुअल हम इस तरीके से इसको एंड सो ऑन लिख सकते हैं 0/4, 0/5 ऐसे करके। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि हम न्यूमरेटर में 0 रख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन था q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए q यहाँ पे 1 to नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, यस। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। जैसा कि आप जानते हैं 3 भी और 4 भी दोनों रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है, तो 1 हम लिख सकते हैं 3/1, 4/1, p/q के फॉर्म में ये आ सकता है। तो हम इसके दो मेथड से जानेंगे। हमारा दो मेथड, इसका पहला मेथड हमारा रहता है एवरेज निकाल करके। सपोज आप लोग एवरेज पढ़े, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, तो 3 and 4 दो नंबर गिवन है, 3 and 4 को सम करेंगे तो आएगा 7 एंड इसका नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है, 2 है, तो 7/2 हमारा पहला रेशनल नंबर बन जाएगा। दूसरा 7/2 और 3 को फिर से एवरेज लेंगे एंड सो आप इस तरीके से एवरेज करके निकाल सकते हैं, बट ये काफी लॉन्ग चला जाता है। तो इस तरीके से आपको काफी बड़ा, बहुत इस तरीके से आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा एवरेज फाइंड करके, पहले दो का एवरेज फाइंड करना, फिर जो आंसर आया उसका और पहले क्वेश्चन का एवरेज फाइंड करना। इसीलिए आपको एक सिंपल और इजी मेथड बताती हूँ। 3 and 4 गिवन है, हमें फाइंड कितने रेशनल नंबर करने हैं, 6 करने हैं। सबसे पहले हम 3 and 4 को p/q फॉर्म में लिख लेते हैं, 3/1 साइड एंड 4/1, 4/1 लिख लेते हैं, ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। हमें फाइंड 6 रेशनल नंबर करने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इसका एक सिंपल मेथड है, जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने रहते हैं उसमें हम एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो 3/1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्यों, क्योंकि 6 जो हमारा है वो फाइंड करना है, तो 6 में हम 1 ऐड करेंगे एंड 7 से दोनों में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 7/7 तो हमारा आ गया 21/7 एंड इस साइड आया 4/1 में अगर हम 7/7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 7, 28/7। 21/7 से 28/7 के बीच में हमारा जो रेशनल नंबर आता है वो है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। इस तरीके से हमारे 6 रेशनल नंबर मिल गए। नोट एक चीज और इसमें कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो दो रेशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इसीलिए आंसर आपको वेरी करेगा। अगर आप एवरेज से फाइंड करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, आप इस मेथड से फाइंड करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो इसीलिए बट ये बहुत इजी मेथड है रेशनल नंबर फाइंड करने के। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि आंसर कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग को पता है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर आएंगे बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स में, बस हमें बनाने के मेथड सही पता होना चाहिए। तो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी सेम चीज है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 हमें फाइंड कितने रेशनल नंबर करने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। क्यों, क्योंकि जितने रेशनल नंबर फाइंड करने रहते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके हम उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 6 3 जा 18 एंड 5 6 जा 30। सेम अप्लाई करेंगे हम 4/5 में तो आएगा 4/5 इंटू 6/6 24/30। तो 18/13 और 24/30 के बीच में हमारा 5 रेशनल नंबर मिल जाता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा 5 रेशनल नंबर मिल गया 3/5 एंड 4/5 के बीच में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। क्यों, देखते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर क्या होता है,
ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर क्या होता है, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है तो होल नंबर, बट जीरो के बाद जो 1 2 3 4 आता है वो तो नेचुरल नंबर ही होता है। तो सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन है एक्सेप्ट जीरो, तो ये ट्रू हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? तो जैसा कि ये हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, आंसर जस्टिफाई करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंटीजर हमारा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो होता है। तो और होल नंबर क्या होता है, वो जीरो से लेकर पॉजिटिव नंबर तक जाता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है। तो जो निगेटिव हुआ, जैसे एग्जांपल हम मानते हैं -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। तो -2 इज अ नॉट अ होल नंबर, -2 इज अ नॉट अ होल नंबर। तो -2 हमारा होल नंबर नहीं हुआ, इसीलिए हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। -3 -4 ये सब हमारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इंटीजर निगेटिव भी होते हैं बट होल नंबर निगेटिव नहीं होते हैं। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल बट होल नंबर में नॉट भी। जैसे हम लेते हैं 4/5, 4/5 तो हमारा रेशनल नंबर आ गया, 4/5 इज अ रेशनल नंबर बट 4/5 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो हमारा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है कि 4/5 हमारा रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं हो सकता है। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द डिंग डोंग बेल आइकॉन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।